गुड इवनिंग एवरीवन। सो रिच डैड पुअर डैड बुक रीडिंग का आज हमारा डे 10th है। चलो शुरू करते हैं। पेज नंबर 77 लास्ट पैराग्राफ से। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। अगर आप किसी उपनगर में घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 इंच का क्लिंटर का स्लेब डालना होता है। ज़्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। हमारा स्कूल सिस्टम उसी जमाने का है जब खेती किसानी ही अर्थव्यवस्था का आधार थी। आज भी यह बिना नींव के घरों में भरोसा रखता है। धूल का फर्श आज भी लोकप्रिय है, इसलिए स्कूल में निकलने वाले बच्चों की कोई आर्थिक नींव नहीं होती। एक दिन जब उन्हें नींद नहीं आती और वे कर्ज में डूब जाते हैं तो वे अमेरिकी सपने को देखते हैं और यह फैसला करते हैं कि पैसों की और जो समस्या उनके सामने खड़ी है उसे अमीर होकर ही सुलझाया जा सकता है। इमारत बनाना शुरू हो जाती है, यह तेजी से ऊपर बढ़ती है और जल्द ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की बजाय हमारे पास सबरिया का लिंगिंग वाटर बन जाता है। हमारी रात की नींद एक बार फिर उड़ जाती है। माइक और मेरे लिए दोनों ही विकल्प संभव थे क्योंकि हमारी आर्थिक नींव मजबूत थी और पैसों की समझ हमें बचपन से ही सिखाई गई थी। देखा जाए तो अकाउंटिंग शायद दुनिया का सबसे बोरिंग विषय है। यह बहुत उलझन भरा विषय भी है, परंतु अगर आप लंबे समय तक अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे महत्वपूर्ण विषय भी है। सवाल यह है कि आप इस बोरिंग और उलझन भरे विषय को अपने बच्चों को किस तरह सिखा सकते हैं। इस सवाल का जवाब है इसे आसान बनाकर। पहले इसे तस्वीरों के जरिए सिखाएं। अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत आर्थिक नींव डाली। क्योंकि हम लोग छोटे बच्चे थे इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक आसान तरीका इजाद किया। सालों तक वे केवल चित्र बनाते रहे और उनके साथ शब्दों का इस्तेमाल करके हमको समझाते रहे। जब माइक और मैंने उस आसमान डायग्राम की मदद से जब मैंने और माइक ने उस आसान डायग्राम की मदद से आर्थिक शब्दावली और पैसों के खेल को समझ लिया तो इसके कई सालों बाद अमीर डैडी ने आंकड़ों को जोड़ना शुरू किया। आज माइक को जितने अकाउंटिंग विश्लेषण की जरूरत है वह उससे भी कहीं सूक्ष्म और जटिल विश्लेषण कर सकता है। उसके पास 10 अरब डॉलर का साम्राज्य है। मैं इतना ज़्यादा जटिल विश्लेषण नहीं करता क्योंकि मेरा साम्राज्य छोटा है, परंतु हम दोनों की ही नींव आसान नींव थी। आगे आने वाले पृष्ठों में मैं आपको सामने वही आसान से चित्र खींचूंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए खींचे थे। हालांकि वे आसान हैं, परंतु इन चित्रों के सहारे उन्होंने 2 छोटे बच्चों को ठोस और गहरी नींव पर दौलत का बड़ा महल बनाना सिखाया। नियम 1, आपको संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत है। यह पहला नियम है, यही इकलौता नियम है। यह बहुत आसान लगता है, परंतु ज़्यादातर लोगों को यह पता नहीं है कि यह नियम कितना महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोग पैसों की समस्या में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता नहीं होता कि संपत्ति और दायित्व में क्या फ़र्क होता है। अगर अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्य वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। और मज़े की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह बताया तो हमने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। हम दोनों बच्चे अमीर बनने का रास्ता जानने के लिए इतने हैरान परेशान थे, जबकि उनका जवाब इतना आसान था। यह इतना ज़्यादा आसान था कि हमें इस बात पर सोचने के लिए बहुत देर तक ठहरना पड़ा। संपत्ति क्या है? माइक ने पूछा। अभी उस बारे में चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा। अभी सिर्फ इस पर विचार को अपने दिमाग में घुस जाने दो। अगर तुम इसे आसानी से समझ सकते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी एक योजना होगी और तुम्हारी ज़िंदगी भर पैसों की कभी दिक्कत नहीं आएगी। यह आसान है, इसलिए इसे अनदेखा कर दिया जाता है। आपका मतलब है कि हमें बस इतना ही जानने की ज़रूरत है कि संपत्ति क्या है।
यह जानने के बाद हम उसे हासिल कर लें और अमीर बन जाएं? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने हामी भरी, हाँ, यह इतना ही आसान है। अगर ये इतना ही आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता? मैंने पूछा। अमीर डैडी मुस्कुराए। क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व में फर्क नहीं कर पाते। मुझे याद है मैंने पूछा था, वयस्क लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? अगर यह इतना आसान है और इतना महत्वपूर्ण है तो हर कोई इसे जानना या खोजना क्यों नहीं चाहता? संपत्ति और दायित्व क्या होता है, यह समझने में अमीर डैडी को बस कुछ ही मिनट लगे। बड़े लोगों को यह नियम सुलझाने में मुझे बहुत कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि बड़े लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर लोग आसान विचारों को नहीं समझ पाते। इसका कारण यह है कि उनकी शिक्षा अलग तरह की हुई है, उन्हें दूसरे प्रोफेशनल से बढ़ाया है, और जैसे बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, फाइनेंशियल पर्सनल इत्यादि। ज़्यादातर बड़े लोगों के सामने मुश्किल यह होती है कि उन्हें बहुत कुछ भूलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ता है। एक समझदार वयस्क को अक्सर ऐसा लगता है कि आसान परिभाषाओं पर ध्यान देना मूर्खता है। मेरी डैडी किस सिद्धांत पे में यकीन करते हैं थे? कीप इट सिंपल स्टूपिड। मूर्ख इसे आसान नहीं रहने दो। मूर्ख इसे आसान ही रहने दो। इसलिए वे हम दो बच्चों के सबक को आसान बनाते हैं और इस तरह उन्होंने हमारे पैसों की नींव को मजबूत बना दिया। तो दिक्कत या उलझन किस बात की से आती है? या इतनी आसान चीज़ किस तरह कठिन बन जाती है? कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीदता है जो असल में दायित्व है? इसका जवाब हमें अपनी बुनियादी शिक्षा में मिला। हम साक्षरता शब्द पर ध्यान देते हैं और पैसों की साक्षरता को अनदेखा कर देते हैं। कोई वस्तु संपत्ति है या दायित्व है, यह कैसे पता चलेगा? अगर आप सचमुच झंझट में फंसना चाहते हो तो इन शब्दों को डिक्शनरी में देख लो। मैं जानता हूँ कि वहाँ दी गई परिभाषाएं इसकी अकाउंटेंट को अच्छी तरह होगी, परंतु दिक्कत यह है कि आम आदमी इन्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाता। फिर भी हम वयस्क लोग यह मानने में अपनी हो तौहीन समझते हैं कि कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है। छोटे बच्चों को समझाते समय अमीर डैडी ने एक बार फिर कहा था, संपत्ति को शब्दों की तरह नहीं, अंकों की तरह पढ़ा जाता है, और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते तो आपको संपत्ति और जमीन में खुदे गड्ढे में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। काउंटिंग में अंक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो वह है जो अंक आपको बता रहे हैं। यह शब्दों की ही तरह है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण यह बात होती है जो शब्द आपके जरिए बताई जाती है। कई लोग पढ़ते हैं परंतु ज़्यादा समझ नहीं पाते। यह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पढ़े हुए को समझने की काबिलियत होती है, और इन क्षेत्र में हम सबकी अलग अलग काबिलियत होती है। उदाहरण के लिए मैंने हाल ही में नया VCR खरीदा। इसके साथ निर्देश पुस्तिका भी थी जिसमें समझाया गया था कि आपने अपने VCR को किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है। मैं शुक्रवार की शाम को आने वाले अपने फेवरेट टीवी शो को रिकॉर्ड करना चाहता था, पर उस निर्देश पुस्तिका को पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो गया। मुझे दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लगा था जितना कि अपने CVR को प्रोग्राम करना। मैं शब्दों में पढ़ सकता था परंतु इसके बावजूद मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे शब्दों को पहचानने में A मिल रहा था परंतु उन्हें समझने में F मिल रहा था, और यही ज़्यादातर लोगों के साथ पैसे के मामले में होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए। मैंने अपने अमीर डैडी से यह बात हजारों बार सुनी है, और मैंने यह भी सुना है कि अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं जबकि गरीब और मध्य वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। यहाँ यह बताया जा रहा है कि संपत्ति और दायित्व में क्या फ़र्क होता है। ज़्यादातर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल और प्रोफेशनल परिभाषाओं पर आपस में सहमत नहीं होते, परंतु यह आसान चित्र या चित्र रेखा दो छोटे बच्चों के लिए मजबूत वित्तीय नींव डालने में बड़े काम आए।
बहुत छोटे बच्चों को सिखाने के हिसाब से अमीर डैडी ने हर चीज़ को बहुत आसान बनाया रखा और जहाँ तक बनना पड़ा। उन्होंने चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग ज़्यादा किया, शब्दों का प्रयोग कम से कम किया और आंकों का तो कई वर्षों तक इस्तेमाल ही नहीं किया।